Good morning everyone. Myself Sikha Jaswal. I am going to teach you about science chapter number 1 class 7th. The chapter name is nutrition in plants. तो आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन को हम हिंदी में पोषण बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम प्लांट्स के पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को टैक करते हैं और उसका हमारी बॉडी के थ्रू यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़ करना। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको इस चैप्टर में कुछ मेन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है जिनके बारे में हम देखते हैं कि आपका लर्निंग टारगेट क्या है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट फर्स्ट इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी कई मोड्स के न्यूट्रिशन होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। योर सेकंड टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है इसके बारे में भी आप इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले आपने क्लास 6 में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, बट यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और भी बहुत सारे मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, उनके बारे में भी आप इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक इज़ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिस्प्लेंसेस इन द सॉइल। ओके, तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स के बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। फूड सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक बेसिक नीड है। वी नीड फूड टू लाइव। हमें फूड की ज़रूरत लॉन्ग टाइम तक लाइव करने के लिए होती है। फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड कैरी आउट अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। अब देखेंगे फूड को हम ईट करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और इसी एनर्जी के कारण ही हम अपने वर्क को कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं और बहुत सारे एक्टिविटी को हम कर पाते हैं। यदि हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करती है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड अस स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू कीप अवर बॉडी इन गुड हेल्थ एंड टू फाइट डिसीज़। और जो फूड है वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जिससे हमारी बॉडी हेल्दी और फिट रहती है और बहुत सारे डिसीज़ से लड़ने की क्षमता भी हमें फूड से ही मिलती है। द फूड वी ईट कॉन्सिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो फूड को हम ईट करते हैं उसमें देखेंगे आप क्या क्या कॉन्सिस्ट होता है। फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ मिनरल्स। ओके, तो दिस इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जो मैंने अभी 5 नेम आपको बताया है ये सभी क्या है, फूड के कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं। ओके, तो इन कंपोनेंट्स को हम एक साथ क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। आई मीन कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5 न्यूट्रिएंट्स। ओके गाइस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपके चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो आपको न्यूट्रिशन के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को टेक करते हैं और इसका हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। जो फूड को हम ईट करते हैं उसका यूटिलाइजेशन कौन करता है, बॉडी, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, some of these nutrients give us energy, some help us to grow and some protect us from disease। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, कुछ हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और कुछ हमें डिसीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। द प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते।
दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ओके, तो जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, थस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। अब देखेंगे जो एनिमल्स होता है वो भी ह्यूमंस के जैसे ही अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, और प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं। इससे पहले आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड प्रोसेस देम इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी और टू ग्रो। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रोथ करते हैं। ओके, और जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाते हैं और हेल्दी होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे टू टाइप्स के न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकंड हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हम सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। इन एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म यूज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका हो जाएगा जस्ट लाइक रॉ मटेरियल, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल। ये क्या हो गया? आपका रॉ मटेरियल हो गया। टू सिंथेसिस देयर ऑन फूड, और इन्हीं रॉ मटेरियल के हेल्प से वो अपना फूड खुद ही सिंथेसिस करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया फेड ऑटोट्रॉपिकली। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और उसमें से कुछ बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसी रीज़न से इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ऑटो का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स नर्समेंट, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर करता है वो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस such as carbon dioxide, water and minerals and prepare their own food in the presence of sunlight। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। अब देखेंगे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो इनके हेल्प से वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं और यह प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ओके, दिस इज़ डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म फेड ऑन सब्सटेंस मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म से बनाए हुए फूड को ईट करते हैं। आई मीन वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो जितने भी जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। हेटरोट्रॉप, इसे हम हेटरोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉप मीन्स नर्समेंट। तो जो अदर के ऊपर, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर नहीं कर पाता। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अपने फूड के लिए दूसरे डेड मैटर, डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं और अपने लाइफ को वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। ओके,